दिल्ली पुलिस ने नाकाम की आतंकी बड़ी साजिश। बहुत बड़ी खबर, इस्लामिक खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी, मैं चाहूंगा इसके बगल में सीधे विजुअल्स भी दिखाएं। गिरफ्तार आतंकियों में 2 पंजाब 3 कश्मीर के हैं। आतंकियों के पास से मिले $1 लाख, हथियार और दस्तावेज। दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का था इनका प्लान। मैं सीधे चलूंगा मोहित ओम के पास। मोहित, मेरा सवाल बार बार एक है, आतंकवादी पकड़े गए, दिल्ली पुलिस की कामयाबी है, लेकिन इनकी टाइमिंग ये चौंकाने वाली है। बिल्कुल निशांत, कहीं ना कहीं एक बड़ा जो प्लान था वो नाकाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि 3 कश्मीरी और 2 पंजाबी आतंकवादियों को पकड़ा गया है। एक का जो टेरर हैंडलर हैं वो हिजबुल है और दूसरों के जो हैं खालिस्तानी जो गल्फ कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं। और दोनों को जो मैच कर रहा है, दोनों को जो लिंकअप कर रहा है वो है ISI पाक में बैठा हुआ। इसके साफ खुलासा किया है DCP स्पेशल सेल ने कि ISI किस तरीके से 2 आतंकवादी संगठनों को मिलाकर भारत में जो टारगेट किलिंग जैसे जो बड़े जो आतंकी घटना है उनको अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। पिछले अक्टूबर के अंदर जिस तरीके से बलविंदर संधू की पंजाब के अंदर हत्या हुई है, वो बलविंदर संधू जिनको शौर्य चक्र मिला हुआ था उनकी हत्या की गई है। उसी तरह दिल्ली के अंदर कई टारगेट किलिंग इनका करने का मकसद था। दूसरा मकसद था कि अफगानिस्तान से लाई गई ड्रग्स को बेचने का और उससे पैसा कमाने का, क्योंकि नोटबंदी के बाद से जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों की कमर टूटी है उसकी भरपाई वो लोग ड्रग्स बेच के हिंदुस्तान से करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी दिल्ली। जितेंद्र की बात में चलूंगा, एक क्विक रिएक्शन। जितेंद्र, इस पूरी खबर में मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, वो है टाइमिंग। इन आतंकियों का अभी आना, दिल्ली आना, अभी इस टाइम पर पकड़े जाना, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या समझा जाए? जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू से करते आए हैं उसमें टारगेट पर दिल्ली इसलिए क्योंकि दिल्ली अभी फ्लैश पॉइंट है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अभी काफ़ी आप देख रहे हैं किस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं और उसके बाद नार्को टेररिज्म का दिल्ली में आना, यानी कि पहली बार नार्को टेररिज्म दिल्ली तक पहुंचा है। एक खालिस्तान और इसके अलावा जो हिजबुल के आतंकी थे उनका गठजोड़, और इनका जो गठजोड़ कराने वाला है वो पाकिस्तान में बैठा ISI है। इसी से आप समझिए निशांत कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी। और जब दिल्ली में इतनी बड़ी गतिविधि चल रही है, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, उस दौरान 2 बड़े आतंकी संगठन के संदिग्ध के पकड़ा जाना, उनके पास से हथियार मिलना, ड्रग्स मिलना, इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्लानिंग थी। एक मिनट में जरा एक क्विक रिएक्शन यहां पर आपने जो बताया, मैं एक क्विक रिएक्शन, एक बहुत क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा और मैं चाहूंगा वो खालिस्तान वाली एक जो खबर है उसको ऊपर लेके आए, क्योंकि इनमें से एक आतंकी वैसा भी था। विक्रम सिंह सर, अभी जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में, टाइमिंग का आपसे जिक्र किया मैंने, मैं आपसे जो चीज समझना चाहता हूं वो ये है कि सर अभी के हालात में देखते हुए क्या समझा जाए? जो आम इंसान है, जो पुलिस है, मतलब कहीं से कुछ भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा निशांत जी, सारी पुलिस फोर्सेस इस वक्त किसान आंदोलन को हैंडल करने में लगी हुई हैं और $1 लाख आता है करीब 80 लाख रुपए के बराबर। स्वचालित हथियार, मादक पदार्थ, टारगेट किलिंग, ये आपके संवाददाता ने बिल्कुल सही कहा। भगवान न करे कोई इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है, आप समझ सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति हो जाएगी देश के सामने। और उसके बाद हमने दावतनामा दे दिया है पड़ोसी हॉस्टाइल मुल्कों को जो हमारे दुश्मन हैं कि यहां आकर के हमारे यहां दुर्व्यवस्था फैलाए, और इस दुर्व्यवस्था में हम उसमें उनका योगदान कर रहे हैं। ये जरूरी है कि पुलिस बल कम से कम 1% पुलिस बल केवल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में लगा रहे। ऐसा न हो कि 100% पुलिस बल केवल कानून व्यवस्था और बंदोबस्त में लग जाए और टेररिस्ट टारगेट किलिंग करने में कामयाब हो जाए, अथवा मादक पदार्थ सप्लाई करने में, या जो लगभग 80 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा आई है उसके माध्यम से अन्य कोई अपराध करा दें। ये बड़ी भयावह स्थिति है और पुलिस बल को पूरी तरीके से चाक चौबंद रहना पड़ेगा इन लोगों को निष्क्रिय करने के लिए और इनके मंसूबों पे पानी फेरने के लिए।